राम राम जी सारा ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ। तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्तियां आ गई हैं। ठीक है, 12वीं पास है, 60,000 से ज़्यादा पद हैं इसके अंदर। और ख़ास बात क्या है, ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत के अंदर से कोई भी नर हो मादा हो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, उम्र कितनी मांगी गई है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी, वगैरह वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी की सारी आपको आज की वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। भाई खास बात क्या है, ऑल इंडिया से कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता, 60,000 से ज्यादा पद हैं। ठीक है, तो देखो क्या कुछ मटेरियल है, क्या कुछ मैटर, सारा का सारा। सबसे पहले देखो भाई इसकी अप्लाई करने वाला सिस्टम देखते हैं हम लोग। भाई अप्लाई वगैरह कब से क्या कुछ मामला है, क्या से करना है। अप्लाई डेट आपकी 27 दिसंबर 2023 से है, आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। 27 दिसंबर 2023 यानी कि आज 26 दिसंबर है, कल से कर सकते हैं। लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। भाई टोटल वैकेंसी कितनी है, 60,244 इसकी टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की 24,102 है, ईडब्ल्यूएस की 6,024, ओबीसी की 16,264, एससी की 12,650 और एसटी की 1204। इतनी तो एसएससी जीडी की सारी वैकेंसी है, इतनी तो एसएससी जीडी की। तो जो जिसका मतलब कि और भी अच्छा मतलब सिस्टम 12वीं पास है तो 24,102 वैकेंसी। हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, आपके कहीं से भी कोई भी हो, सारे के सारे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात की कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद उम्र देखो, उम्र कितनी है, 18 से 22 साल नर कैंडिडेट की, जितने भी नर कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, 18 से 22 साल के नर हैं इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। और मादा की उम्र कितनी है, 18 से 25 साल की जो भी मादाएं हैं वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके। नर और मादा दोनों की उम्र अलग अलग है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में सेट कर लेना। फीस कितनी है, 400 रुपए आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी फीस कितनी है, 400 रुपए आपकी फीस है। फार्म की फीस, क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांग रखा है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, नर हो या मादा हो वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास भाई। ठीक है, तो ये आपकी सारे के सारा सिस्टम है। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह। देखो भाई, अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न पे आ गया हम लोग। जिक्के आएगी इसके अंदर, जिक्के के 38 क्वेश्चन आएंगे। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पहले बताने लगे रहा हूं ओएमआर सीट के ऊपर, जो आपकी ओएमआर सीट होती है आप लोगों ने देखी होगी, जिसके अंदर ऐसे गोले गोले फिल करने होते हैं, उस सीट के ऊपर आप लोगों का एग्जाम होगा। 38 क्वेश्चन आएंगे, 1% आपका 2 नंबर का, और टोटल आपके 76 मार्क्स की जिक्के आएगी भाई। ठीक है, हिंदी के आपके 37% आएंगे, 1% आपके 2 नंबर का, टोटल 74 मार्क्स की क्या आएगी आपकी हिंदी आएगी। मैथ के आपके 19% होंगे, 1% आपका 2 नंबर का, यानी 38 मार्क्स की आपकी मैथ होगा आपका। ठीक है, रीजनिंग के आपके 56% आएंगे, टोटल 112 नंबर के, यानी 1% 2 नंबर का, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसके भी 2 पार्ट है, एक मेंटल एबिलिटी और एक वो, मतलब 2 पार्ट 2 पोर्शन के अंदर टोटल 5 तरीके के आएंगे। ठीक है, 5 पोर्शनों के अंदर आएंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा, यानी 1% आपका 2 नंबर का। साथ के साथ आपको टोटल 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इस पेपर के अंदर। 2 घंटे के अंदर आपको पूरे 150 क्वेश्चन निपटाने होंगे। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1% 2 नंबर का, तो इसका 1/4 करोगे तो 0.5 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1% गलत करोगे तो आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा भाई। ठीक है, तो टोटल आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, ये सारा का सारा सिस्टम आपका रहेगा। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल की, फिर बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे करनी, सारी की सारी चीज, टेंशन मत लेना, सारा बताऊंगा अभी। देखो, नर कैंडिडेट की हाइट कितने मांगी गई है, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए नर कैंडिडेट की। मादा कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए भाई। चेस्ट नर कैंडिडेट की 79 सेंटीमीटर छाती नॉर्मल होनी चाहिए, और ऐसे 5 सेंटीमीटर की फुल आउट भी आनी चाहिए मिनिमम, कम से कम 84 सेंटीमीटर तक फुल आउट के बाद होनी चाहिए। वजन मादा कैंडिडेट के अंदर छाती का कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ वजन है, मिनिमम आपका 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, क्योंकि कई मादाएं बहुत ज्यादा हल्की होती हैं। ठीक है, 40 से भी कम वजन, 35 किलो की भी मादाएं होती हैं, उनकी हाइट तो ठीक हो जाती है 152 सेंटीमीटर, लेकिन उनका वजन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ऐसी मादाएं इलिजिबल नहीं होगी, सिर्फ 40 kg से ऊपर वाली मादाएं ही इलिजिबल हैं। रेस 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट के अंदर पाड़नी नर कैंडिडेट को, और मादा कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, 14 मिनट के अंदर पाड़नी है। ये आपका रेस का प्रावधान रहेगा। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी, क्या कुछ मटेरियल इसका, कैसे आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो और इसके अंदर अच्छा स्कोर है। जिक्के आपकी नॉर्मल जो जिक्के वही जिक्के आती हैं, कोई ज़्यादा पहाड़ वो वगैरह वगैरह सिस्टम नहीं आता। ये अपने जो इंडिया जिक्के वाले हैं वही सेम टू सेम इसके अंदर आते हैं। 38 क्वेश्चन आएंगे। इसके अपने चैनल के ऊपर डेली क्लासेस लगती हैं रात को डेली 8:30 बजे क्लास लगती है। मैं आज से टाइम बदलने की सोच रहा हूँ, डेली 7:30 बजे कर दूँ टाइम। अगर आप लोग कमेंट के अंदर बोलो 7:30 बजे टाइम करना तो 7:30 भी कर दूँगा। इस बात की मेरी गारंटी होगी जिक्के की कि सिंगल 1% भी आप लोग ये नहीं कह पाओगे क्लास के अंदर जी पर्सन मेरे याद नहीं हुआ। ठीक है, क्लास के अंदर मजा ना आए तो आप मेरे ऊपर शिकायत कर सकते हो। ठीक है, क्लास के अंदर अगर
पर्सन याद ना आए तो आप मेरे को शिकायत कर सकते हो, भाई आपकी क्लास के अंदर मजा नहीं, कमेंट के में जो जी में गाए गड़ी वो लिख देना, ठीक है। किसके अंदर? जिक्के की बात। हिंदी की भी डेली मतलब कि डेली हफ्ते के अंदर एक क्लास होती है एसएससी जीडी के लिए, वही सेम टू सेम हिंदी इसके अंदर आनी है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी जिक्के और हिंदी। अपने चैनल को जैसे आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो उधर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन पे आएगा, उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप लोग क्या है प्लेलिस्ट चेक कीजिए हिंदी और जिक्के की, ठीक है। वहां पर आप लोग मतलब कि क्लासेस लगाना शुरू कर दे। हिंदी के अंदर भी आपके मतलब कि 37 गुणा 2 यानी 37 के 37% आपके क्लियर हो जाएंगे। मैथ के टोटल 19 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का 38। मैथ के लिए आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी मैथ का मास्टर हो, कोई भी वहां से टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दो पढ़ना, आज से ही कर दो, इतना टाइम नहीं है टॉपिक वाइज। ये मत सोचना भाई 1 तारीख से करूंगा 2 तारीख से, नो, ठीक है। आज से टॉपिक वाइज मैथ पढ़ना शुरू कर दो। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट लॉस कर लिया, उसके बाद परसेंटेज कर लिया, उसके बाद टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस कर लिया, उसके बाद रेल वाले सवाल कर लिया, आपके नाव और धारा वाले कर लिए। इस टाइप से टॉपिक वाइज इसको शुरू करना। जैसे पहला टॉपिक कर लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, ठीक है, साथ के साथ उसके नोट्स बनाओ। जैसे जो भी सर ने सवाल करो आप जहां से भी पढ़ो, अपने चैनल से पढ़ो, अपने चैनल से पढ़ो, प्लेलिस्ट भी बना रखी है या कहीं से भी पढ़ो, तो साथ के साथ नोट्स बनाओ। भाई ये सवाल कर लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सारे सवालों को करने के बाद भाई उनके नोट्स बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद उस सारे टॉपिक की एक बार रिवीजन मारो, प्रॉफिट लॉस की एक बार कंप्लीट रिवीजन मारो। फिर प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, आर.एस. अग्रवाल ले लो या कोई भी और है, वहां से प्रैक्टिस करो उन सवालों को, ठीक है। फिर अगला टॉपिक करो, फिर अगला, फिर सारे टॉपिक करके एक बार सारे की फिर से रिवीजन मारो, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, तब जाके मैथ के अंदर आप ये समझ लेना 38/38 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपके 56% आएंगे। इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं, एक मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मतलब कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करी जाती है, और एक नॉर्मल रीजनिंग के होता है, जैसे आकृति वगैरह दे दिया और दे दी। तो इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं, 56 के 56 वो नहीं आएंगे। इसके अंदर से कुछ मतलब कि 17-18% अलग सेक्शन है, 17-18 का, बाकी का अलग सेक्शन है, ठीक है। ये टोटल 112 नंबर की नॉर्मल रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओगे, वहां से क्लियर हो जाएगी, कहीं पे माथा मारने की जरूरत नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स आप लोग ऐसे ले आ सकते हो। लेकिन आपके जिक्के के अंदर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कोई भी मास्टर आपको ये बोले यूट्यूब के ऊपर जिक्के के अंदर मैं आपके 76/76 नंबर ले आ दूंगा, 38 के 38% आपके ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है इस पूरे शिक्षा जगत के अंदर जो जिक्के के अंदर फुल बाय फुल मार्क्स ले आते। क्योंकि कोई ना कोई एक आधा पर्सन ऐसा टकर जाए जो ना उस मास्टर को आता मिलेगा ना उसके चेले को आता मिलेगा। तो जिक्के के अंदर तो आप लोग भूल जाओ, आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, भूल जाओ। ये समझ लिया करो, लगभग जितने पर्सन देगा ना उसके आधे पर्सन ही ठीक होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। यानी 38% दे रखे हैं, 38 का आधा करो तो 2 एकम 2 2 निम 18, यानी कि 19 के आसपास पर्सन आप लोग ठीक कर सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो जिक्के के अंदर आप लोग इतना ही। हिंदी के अंदर हाँ आप पूरे नंबर ले सकते हो 74/74, मैथ के अंदर आप पूरे ले सकते हो, रीजनिंग के अंदर पूरे ले सकते हो, लेकिन जिक्के के अंदर आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। इंग्लिश नामक कोई सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ऑल इंडिया से कोई भी साथी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, इस बात का ही प्रावधान है, ठीक है भाई। ऑफलाइन आप लोगों का एग्जाम और कोई ऑनलाइन नहीं है, ये सारा का सारा सिस्टम था। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, 60,000 बहुत ज्यादा बंपर मात्रा में वैकेंसी है, ठीक है। एक और चीज बताने लगे रहा हूं भाई, और भी जो अदर स्टेट से जो भी अप्लाई करेगा ना, जैसे मान लो यूपी से अलग, जैसे हरियाणा हो गया कहीं से और से, तो यहां पर जो भी चाहे किसी भी कास्ट का, उसको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा। ये चीज भी दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है भाई। अगर आप मान लो यहाँ से हरियाणा से हो, आप एससी कैटेगरी के हो, आप अप्लाई करने लग रहे हो, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा, ना कि एससी के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए ही प्रावधान। आगे बस हमने तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खैच लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई।